लिख रहा है रुकुम। पत्र लिख रहा है रुकुम। प्रणाम मेरी रे स्वीकार करो रे स्वीकार करो। स्वीकार करो तुम भूप चंदेरी तेरे तपधार। और कह रहा है तेरा हमारे तो पास नहीं रे कछु पास नहीं। हम बहन को टीका रहे भेजो। और लिख रहा है कि थोड़ा होशियारी से आना, हमें शंका ये है कि भगवान कृष्ण भी आ सकते हैं। होशियारी से आइयो निकल दूल्हा बनने का दूल्हा। दूल्हा यहाँ आई है द्वारिका के कपधार। पत्र जिस समय आज लिख दिया गया, पत्र जिस समय लिखा, आज पत्र भेजा गया। पत्र भेजा गया, जाके चंदेरी में पहुंचा। शिशुपाल ने पूछा कहां से आए हो? बोले पत्र पढ़ लो, प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। पत्र पढ़ा, गद्दी से उछल के नीचे आ गया। वाह, भगवान बहनों ही हो तो सबके ऐसे हो। देखो उन्होंने अपनी बहन का टीका हमारे लिए भेज दिया। घर पहुंचा और जैसे घर पहुंचा आवाज लगाई भाभी। भाभी ने बताओ लला देवर, कहा कि दूल्हा बनाओ। भाभी कहाँ लगी, पागल हो गए, दूल्हा बन के कहाँ जा रहे? कोई लगन न पत्र का। बोले ये सब बातें लौट के होंगी। अब भाभी जानत बनाए सेकेंड हैंड खोपड़ी को है, ज्यादा कचू कही तो लड़ मरे। तो भाभी आज दूल्हा बनाए रही। इतनी जाए ब्याह की जल्दी 15 दिन पहले ही बात ठाड़ो। भाभी जब दूल्हा बना रही, अरे काजर लागी तेन भूप के नैन दिखाए रहो पट्टा। और बा एक दुल्हन दुई दूल्हा रे हाँ मचे गुटे मररट्टा। भाभी ने समझाई कि मान जाओ, हमें लगता है भगवान कृष्ण भी आएंगे। और का फायदा भागे परो हमसे। जैसे ही पटा पे पाए रखो, भवड़ाए के गिर परो, पैजम्मा समेटो, पिठाड़ो रे।
15 दिन पहले ही कुंदनपुर में लेट गया। रुक्मणी ने आज समय सुना कि हमें लगता हमारे भैया का साला आ गया, अब विवाह हो जाएगा, ये मानेगा नहीं। रुक्मणी रो रही है, और रुक्मणी जब रो रही है, पता है जब रोते रोते बिस्तर में सोई थी तब भगवान ने कहा था तुम चिंता न करो, पत्र भेजना, द्वारका तक हम जरूर आएंगे। रुक्मणी जिस समय रो रही है, बात यह है कि पत्र लेके कौन जाए। एक दिन रुक्मणी के महलों में एक ब्राह्मण जी आ जा गए। रुक्मणी ने देखो पंडित जी तुम, हाँ बताओ। कल लगी हमारा भैया जो है, हाँ हाँ वो हमारा ब्याह अपने साले के साथ करना चाहता है। पंडित जी का लगे छी छी छी, यह तो गंदी बात है, तुम क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि मेरा विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में हो। पंडित जी का लगे अच्छा ये होता कन्हैया कमो देखो है। तो आज रुक्मणी बोली सुनो कहाँ देखा है लला ब्रजेश। अरे मैंने सपने में कन्हैया देखे हैं, सुनो पंडित जी पंडित जी का पागल हो गई। सपने को अपने हो, उसी समय मैंने सपने में कन्हैया देखे हैं, सुनो पंडित जी पंडित जी कहने लगे एक बात देखो ही है कि कछु बात ऊंची तो भाई। तो रुक्मणी बोली सुनो, अरे कह गए श्याम चिट्ठिया पहुंचइयो, हाँ चिट्ठिया भेज मोए हियन पे मुलइयो। मैंने सपने में कन्हैया देखे हैं, सुनो पंडित जी पंडित जी कान लगे पागल हो, सपने को अपने हो। उसी समय रुक्मणी से आज कहा पंडित जी अगर आप चाहो तो मेरा एक काम कर दो, बताओ मेरा पत्र द्वारिका तक पहुंचा दो। आज उसी समय इतनी बात को सुना पंडित जी काले पागल हो गए। हमारे हाथ पाए जो हम मजीरा से बज रहे हैं और द्वारका तक जाते जाते हम तो रास्ता में मर जाएंगे। रुक्मणी कह ली पंडित जी अगर आप नहीं गए तो हम मर जाएंगे। पत्र लिख दिया। अच्छा पहले पत्र चलते थे, परीक्षा जी आज आप कथा में ध्यान दो, काम तो हो ही जाएगा सर। आज उसी समय पत्र लिखा गया और पहले पत्र ही चलते थे। अब तो भगवान की कृपा से बड़ी व्यवस्था है, 2 मिनट में सब कुछ हो जाता है। अब पहले पत्र 15 दिन में कहीं पत्र पहुंचता तब जवाब आता था, तो पत्र लिखा गया। अब पत्र लिखा पंडित जी को दिया। रुक्मणी ने एक बात कही है कि जाके घनश्याम से कह देना अगर घर के लोग तैयार नहीं होते तो क्या हुआ, आप यहां से हमें ले जाओ। रुक्मणी कह रहे हैं ब्राह्मण घनश्याम से कह दे अरे मोए बिन ब्याही ले जाए, मोए बिन ब्याही ले जाए, कह दीजो मुरली वाले से।
मुझसे कह देना विनीत भैया